हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ। एचसीएफ कैसे हम शॉर्ट डिवीजन मेथड में निकालेंगे और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, वो मेरा अलग अलग वीडियो है। मेरे चैनल को आप विजिट करके उसमें देख सकते हैं कैसे शॉर्ट डिवीजन मेथड में एचसीएफ कैसे निकालते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे निकालते हैं। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ मतलब क्या है बेटा बच्चों ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में भी मेरा वीडियो है, इसके बारे में भी आप वीडियो में जाके आप देख सकते हो, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, फिर उसमें हम कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, जो कि आज ये वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, देखो बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले आप पास में पेन और पेपर रखिए, ताकि आपको थोड़ा जो एग्जाम्पल मैं करूंगा तो वो अच्छा से समझ सकते हो। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू में वन बाय वन मैं समझाता हूँ कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको एचसीएफ निकालना है। ओके, पहला एग्जाम्पल है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। दो नंबर, पहले दो नंबर में हम कैसे लॉन्ग डिवीजन मतलब एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकालेंगे वो देखेंगे। उसके बाद में 3 नंबर का भी एग्जाम्पल रखा हूँ, वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, और बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, सपोज एचसीएफ निकालने के लिए आपको सिर्फ बोला होगा क्वेश्चन में, आप क्या करोगे, आपको जो इजी है 3 मेथड है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक मेथड है अपना शॉर्ट डिवीजन मेथड है, और आज हम ये जो पढ़ रहे हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन वो भी है। आपको जो इजी लगेगा तो वो मेथड में आप कर सकते हो। ओके, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम समझते हैं कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है 15 एंड 25। 2 नंबर है, आपको पहले देखना है ये 2 नंबर जो है 15 और 25, ये दोनों नंबर के बीच में सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ये दोनों से 15 छोटा है और 25 बड़ा है। आपको यहाँ क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने देखा हूँ, देखो ये मैं समझाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। ये जो 15 और 25, आपको 25 को अंदर रखना है और 15 को बाहर रखना है। उसका मतलब इसको क्या बोलते हैं ना, ये जो अंदर रहेगा 25, आप देखिए ये 25 को हम अंदर रखते हैं और 15 को बाहर रखते हैं। इसका मतलब बड़ा नंबर को अंदर रखना है और छोटा नंबर को बाहर रखना है। अभी हम डिवाइड करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा आपका 30 हो रहा है, तो उसका ज्यादा हो जाता है, इसलिए 15 1 जा करेंगे तो 15 1 जा 15। उसके बाद जैसा डिवीजन करते हो वैसा है। इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, 5 से 5 0 और ये 2 से 1, मतलब 10 हो गया। तो यहाँ पे आपका 10 क्या है ना, यहाँ पे और एक डिवीजन किया जाएगा और यहाँ का जो 15 है और ये अंदर आ जाएगा, तो ये 15 हो गया, तो 10, फिर ये आपका और एक डिवीजन आ गया, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये क्या होगा ना, 10 1 जा यहाँ पे डालेंगे। 10 1 जा कितना है ना 10, 10 2 जा ज्यादा हो रहा है, तो फिर माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना हो रहा है, 5 से 0 जाएगा, 5 1 से 1 0, मतलब 5 आया। फिर 5 को क्या करोगे ना, ये 10 फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा डिवीजन में, तो ये आ गया यहाँ पे 10। ओके बच्चों, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आ गया 10, तो 10 आ जाएगा। ये हमारा थर्ड डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जब तक आपका डिवीजन पूरा डिवीजन नहीं होगा तब तक करते रहने का, मतलब 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो मतलब उसका ये जो है आपका आंसर है। मतलब आपका एचसीएफ कितना, एचसीएफ ऑफ कौन सा 2 नंबर था, 15 एंड 25 कितना ना इज 5। आपका जो डिवीजन का 0 आएगा रिमाइंडर, उनका जो 5 है
वो आएगा आपका आंसर, मतलब एचसीएफ होगा। समझ गए बच्चों? यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में कैसे किया हूँ आपको अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सेम चीज मैं जो बताया उसको ऐसे नोट बनाया मैंने आपके लिए। तो अच्छा से ऐसे लिखना है। कैसे लिखोगे ये क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे रहेगा इजीली ऐसे आप लिखने का, जैसे मैंने बताया लिखा हूँ 15 25 में, जैसे एग्जैक्टली मैं समझाया अभी। देखो शेप ऑफ 15 एंड 20 25, सॉरी यहाँ पे 25 25 इज 5, आंसर आ गया ये 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है ना, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है और एक मैंने दिया हूं 2 नंबर का। ये पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल समझो, उसके बाद बड़ा बड़ा हम 3 नंबर वाला करेंगे। ओके, अभी 20 और 90 ये दोनों बीच में आप इजीली बोल सकते हो कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है। बड़ा नंबर को अंदर रखिए 90 और ये आ गया 20। ओके बच्चों, ये 20 हो गया। अभी इसको ये डिवीजन करो, 21 जा 20, 22 जा कितना 40, तो यहाँ पे क्या आएगा ना, ये आएगा 4, 24 जा 8, क्योंकि 25 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे डिवीजन करते हो वैसे। यहाँ पे कितना आ गया आपका, माइनस होगा तो 0 0, ये 10 हो गया। अभी क्या करोगे दूसरा, जैसा पहले एग्जांपल में हम किए थे, पूरा सिंपल है। आप मेथड समझ जाओगे ना, आप जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप कर सकते हो इजीली, लेकिन आपको प्रोसीड्योर पता होना चाहिए। अभी 10 ये आ गया 20, यहाँ पे अंदर आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 10 2 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब आंसर यहाँ पे आ गया हमारा। ओके, एग्जैक्टली मैंने आपको नोट में भी ऐसे किया हूँ, आप देख लीजिए नोट, खुद देख लीजिए। यहाँ पे देखो 20 90 90 अंदर रखा, तो 24 जा 80 10, देखो 10 2 जा 20 0, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 20 और 90 इज 10। ये 2 एग्जांपल हमारा हो गया। देखो बच्चों, आपको समझ में नहीं आता है या कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बिंदास कमेंट लिख सकते हो, ताकि मैं दोबारा ये वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ओके बच्चों, और एक एग्जांपल 3 जाने से पहले मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको नया नया वीडियो एजुकेशन रिलेटेड मिलेगा, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिए, ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ओके, समय वेस्ट बिना करके हम चलते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 आपका देखिए, आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट बनाया। देखिए क्या लिखा है बच्चों ना, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45। आप एक पेपर में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको पेपर थोड़ा वेस्ट नहीं जाएगा आपका। 45 और 18 2 नंबर है यहाँ पे, तो ये 2 नंबर में हम क्या करेंगे ना, ये 2 नंबर में सबसे बड़ा कौन है, बड़ा है, दोनों से बड़ा है 45, तो मतलब ये अंदर रहेगा। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये अंदर बाहर, मतलब ये जो एक डिवीजन है, सपोज मैं बोलूँ, देखो 45 आपका अंदर रहेगा, ये अंदर जो रहता है डिवीजन में उसको क्या बोलते हैं, और ये 18 है। आप देखिए ये जो अंदर है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या है ना, डिविडेंड। और ये जो 18 मैंने लिखा हूं ये बोलते हैं डिविजर है। और जो आंसर आता है हमारा कोटिएंट बोलते हैं और रिमाइंडर बोलते हैं। ये 4 चीज रहता है डिवीजन में। तो ये जो डिविजर है ये अपना नेक्स्ट में क्या होता है ना, फिर वो डिविडेंड बन जाता है। तो देखो 18 है, 18 1 जा 80, 18 2 जा 36, तो 18 3 जा ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, 18 2 जा 36 यहाँ पे करेंगे। तो इसमें माइनस करो तो 5 कितना हो जाएगा 15, तो 9 हुआ, तो ये 9 आ गया। ओके बच्चों, तो 9 हो गया, तो फिर ये क्या है, रिमाइंडर क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन का जो रिमाइंडर है तो ये हो जाएगा डिवाइजर, और ये 18 जो है यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे 18 क्या हो गया ना, डिविडेंड हो गया। अभी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, आपका ये जो डिवीजन है यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो उसका जो डिविजर है
तो ये आपका हो जाएगा क्या ना आंसर। तो उसका मतलब एचसीएफ किसका ना 45 एंड 18 का हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा ना एचसीएफ आंसर आ जाएगा आपका 9। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 45 एंड 18 इज 9। समझ गए हो? समझ गए बच्चों? देखिए मैं नोट में कैसे बनाया आपको, देखो एग्जांपल 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 18 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में बोला होगा तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क नहीं मिलेगा। और कहीं पे ओनली बोला है तो एचसीएफ निकालने के लिए तो आप कोई भी मेथड चुन सकते हो जो इजी लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए तीनों मेथड, जो आसान रहेगा उसी मेथड आप निकाल सकते हो। 45 और 18 जैसे मैंने समझाया पेपर में, आप एग्जैक्टली ऐसे लिखा हूँ। देखिए 18 टू 36, उसको माइनस किया 9, और ये 9 18 जो डिविजन है वहां पे आकर डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड होके फिर यहाँ पे 0 हो गया। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 45 और 18 इज 9। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32, 36 एंड 40 में जो चीज बता रहा था कि हाँ अभी हम 3 नंबर में आए। 3 नंबर में हम एचसीएफ कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम निकालते हैं, बहुत इजी है। जैसा हम 2 नंबर में किए एग्जैक्टली 3 नंबर में भी ऐसा करने का, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा ना 2 नंबर लेना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए मैं कैसे किया हूँ, उसके बाद मैं नोट में समझा देता हूँ। ओके, देखिए 32, 36, 40 3 नंबर है आपका, इसमें से सबसे बड़ा आपको देखना है। मैं पहले 2 नंबर में भी हम बड़ा देख रहे थे और यहाँ पे बड़ा देखेंगे, तो बड़ा कौन है ना 40 है। तो 40 क्या होगा ना, जो डिवीजन में डिविडेंड पहले रहेगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, और सबसे जो छोटा है वो हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। तो मतलब 32, 40, 32 और 40 के बीच में करेंगे, और ये 36 साइलेंट हो जाएगा, बाद में करेंगे उसका। इसका जो रिजल्ट आएगा, जो एचसीएफ आएगा उसके साथ फिर 36 को करना पड़ेगा, आपको 2 बार करना पड़ेगा। ओके, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। 32 और 40 के बीच में किया, 36 को छोड़ दिया मैंने, अभी क्या किया ना 32 1 जा 32, उसमें माइनस किया तो 8 बचा, तो 8 बचेगा तो यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, तो डिविडेंड 32 हुआ, तो 8 4 जा 32, 0 हो गया। तो 0 जो डिवीजन में तो डिवीजन में 0 होगा, तो रिमाइंडर उसका डिवाइजर आपका डिविजन क्या हो जाएगा ना एचसीएफ हो जाएगा। इसका 8 हो गया आपका, 8 हो गया आपका एचसीएफ किसका, ये दोनों का। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ, तो ये 8 नंबर हमारा बचा था, कौन सा 36 बचा था। अभी हम किसके बीच में करेंगे ना 8 और 36 के बीच में, अभी क्या करेंगे ना 8 और 36 के बीच में करेंगे। तो 8 और 36 के बीच में देखो कौन बड़ा है, 36 बड़ा है। सेम प्रोसीड्यूर, 36 बड़ा है तो 36 को अंदर रखा और 8 को बाहर रखा, 8 4 जा 32, बचा 4, फिर यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, तो ये 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 0 हो गया। दैट मीन्स ये हमारा आंसर, राइट। राइट बच्चों, देखो कैसे लिखा हूं, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 32, 36 एंड 40 इज 4। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल फिर हम 3 नंबर का करते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। देखो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल 5 में मैंने क्या लिखा हूं, बहुत इजी है, आप समझ जाओगे तो जितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन प्रोसीड्यूर पता होना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल 4, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15, 30 एंड 95 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे एग्जैक्टली मैं आपको समझाया था। जैसा एग्जांपल 15, 30, 95, इसमें सबसे बड़ा को आप चुनना है, 95 है, 95 को अंदर रखे और सबसे छोटा चुनना है, सबसे छोटा हमारा 15 है। ओके, तो 15 है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना 15 के साथ करेंगे, 15 6 जा 90, तो यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे 5 आया, तो 5 को क्या करोगे ना यहाँ गया, ये 15 यहाँ पे सेकंड में डिविडेंड जगह में आ जाएगा, तो 15 हो गया। तो 5 3 जा 15 है, कितना आसान है देखो, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, इट मीन्स ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि और एक नंबर हम जो कि 30 को छोड़ दिए थे,
ये 30 को हम छोड़ दिए थे, अभी 30 और 5 के बीच में करेंगे। किसके बीच में करेंगे? 30 और 5 के बीच में। ये दोनों के बीच में आप देखो 30 बड़ा है, इसीलिए 30 को अंदर रखा मैंने और 5 को बाहर रखा, तो 5 6 जा 30। तो यहाँ पे एक स्टेप में ही खत्म हो गया, एक स्टेप में खत्म हो गया, उसका मतलब 5 आंसर है। तो तीनों का इट मीन्स क्या हो जाएगा ना, HCF ऑफ किसका किसका निकाले थे हम लोग ना, 15, 30 एंड 95 इज 5। ओके, आंसर क्या हो गया 5। देखो मैं नोट में कैसे बनाया, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 5, फाइंड द HCF ऑफ 15 और 30, 15, 30 एंड 95 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन देखो मैं कैसे किया हूँ, 95 बड़ा है, अंदर लिया हूँ 15, 6 जा 90 जैसा किया हूँ, 5 और 30 के बीच में फिर किया, देयरफॉर HCF ऑफ 15, 30 और 95 इज 5। समझ गए राइट बच्चों, ये समझ गए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको 3 डिवीजन मेथड का मेरा वीडियो है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी है और शॉर्ट डिवीजन मेथड में है। मेरे हिसाब से सबसे इजी तरीका है और टाइम बहुत कम लगता है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। आप विजिट करके मेरा चैनल देख सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।